सभी को नमस्कार। मैं रोहितास, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, आशा क्लेम फॉर्म भाग 3 वीडियो के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने इसी चैनल पर आशा क्लेम फॉर्म के भाग 1 और भाग 2 का वीडियो डाला है। उसके अंदर मैंने आपको बताया है भाग 1 के अंदर आपको आशा क्लेम फॉर्म की बेसिक डिटेल, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक डिटेल कैसे भरनी है, उसकी रिपोर्ट कैसे करनी है और आशा क्लेम फॉर्म की मासिक रिपोर्ट कैसे करनी है वो बताया था। भाग 2 वीडियो के अंदर एनसी की 4 जांच, जिसके 2 जांच का आपको पेमेंट कैसे मिलेगा और बाकी की तीसरी और चौथी जांच का पेमेंट कैसे मिलेगा वो बताया था। और गर्भवती महिलाओं की सूची जिनका एनसी के समय बैंक खाता संख्या दिया गया, उसकी 5 रुपए प्रोत्साहन राशि का पेमेंट आपको कैसे होगा वो मैंने आपको बताया था। संपन्न कराए गए संस्थागत प्रसव का विवरण, उसके लिए मैंने आपको विस्तार से बताया है। इसी तरह आपको 15 से 49 वर्ष की गर्भवती महिलाओं की मृत्यु का विवरण व उसकी रिपोर्ट कैसे करेंगे वो मैंने आपको इसके अंदर बताया था। तो चलो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शिशु स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में। यहाँ है एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत नीपी कार्यक्रम में 6 माह से 59 माह के बच्चों को IFA सिरप दिए जाने का विवरण। इसके आपको हर महीने 100 रुपए का पेमेंट होता है। तो ये 100 रुपए का पेमेंट आपको कैसे होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझेंगे। बहुत सी आशाओं को ये 100 रुपए का पेमेंट हर माह नहीं मिल पाते हैं, नहीं मिलने का क्या कारण है वो भी आप समझेंगे। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ पे है क्रम संख्या, आंगनबाड़ी की कुल जनसंख्या। यहाँ आपको आंगनबाड़ी की अपनी कुल जनसंख्या दर्ज करनी है। आगे है संभावित 6 माह से 59 माह के बच्चों की संख्या। संभावित यहाँ अपने आप आती है। अब यहाँ आप समझेंगे ये अपने आप जनसंख्या कैसे आती है। जैसे मान लीजिए किसी के आंगनबाड़ी क्षेत्र की जनसंख्या, यदि आपकी जनसंख्या 2000 है तो आपके 6 माह से 59 माह तक के बच्चे कितने होंगे? 200 होंगे, यानी 10%। जितने जनसंख्या है उसका 10% आपके संभावित 6 माह से 59 माह के बच्चे होते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, मान लीजिए किसी की जनसंख्या 1500 है। यदि 1500 जनसंख्या है तो वहां पे आपके 6 माह से 59 माह के बच्चे कितने होंगे? 150, यानी इसके 10%। तो इसी तरह आप अपने जनसंख्या का 10% निकाल करके संभावित बच्चों की जनसंख्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि यदि आपकी जनसंख्या PCTS सॉफ्टवेयर के अंदर गलत दर्ज है तो संभावित बच्चों की जनसंख्या आपकी अधिक दिखाएगा, और अधिक दिखाएगा तो आप सभी बच्चों को आयरन सिरप नहीं दे पाओगे, क्योंकि बच्चे इतने आपके पास है ही नहीं। तो आप उनको आयरन सिरप कैसे देंगे? तो वो आप नहीं दे पाओगे तो आपका ये पेमेंट नहीं होगा। अब यहाँ आगे कॉलम है, इसमें ध्यान से समझेंगे। यहाँ कॉलम है कि माह के दौरान 6 से 59 माह के बच्चों की संख्या जिन्हें सप्ताह में 2 बार IFA सिरप की 8 व अधिक खुराक दी गई एवं इसकी रिपोर्टिंग की गई, और वो कितने बच्चों को दी वो आपको यहाँ पे आता है कि नोट लगाकर यहाँ लिखा हुआ है कि 70% से अधिक कवरेज पर देय होगा, यानी आपका ये 70% से अधिक होगा तभी आपको ये पेमेंट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब इस बात को ऐसे समझे, मान लीजिए किसी की जनसंख्या 2000 है तो 2000 जनसंख्या पर मैंने आपको बताया इसका 10%, 200 बच्चे होंगे। 200 बच्चे हैं तो इसका 70% आपको निकालना है। इसका 70% होगा आपका 140 बच्चे, यानी आपको हर महीने 140 बच्चों को आयरन सिरप की 8 डोज देनी है। 140 बच्चे कम से कम आपको यहाँ पे दर्ज करने हैं, तभी आपको इसका पेमेंट होगा, अन्यथा इसका पेमेंट नहीं होगा। 140 से यदि 139 भी बच्चे आपने दर्ज कर दिए हैं तब भी आपको इसका पेमेंट नहीं होगा। अब बात करता हूं जिसकी जनसंख्या यहाँ आंगनबाड़ी की जनसंख्या है वो PCTS पर यदि गलत दर्ज है तो आज ही आप अपने ब्लॉक पर संपर्क करके अपने ब्लॉक से इस जनसंख्या को अपडेट करवा लें, ताकि आपका हर महीने 100 रुपए का पेमेंट हो जाए। अब आगे कॉलम आता है एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत 10 से 19 वर्ष की विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं द्वारा IFA अनुपूरक का उपभोग का विवरण, यानी 10 से 19 वर्ष की विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाएं आपके क्षेत्र में कितनी हैं और उनको आपने कितनी बालिकाओं को आयरन टेबलेट दी है, तो वो आपको यहाँ देखना है। तो यहाँ देखिए, आप सबसे पहला कॉलम है कि आंगनबाड़ी क्षेत्र में कुल 10 से 19 वर्ष की विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरियों की संख्या PCTS के आधार पर, यानी आपने PCTS के अंदर जो ANM अपने 6 और 7 नंबर फॉर्म के अंदर भर करके देती है वही संख्या आपकी यहाँ पे आनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी संख्या दे दिया और ANM यहाँ पे 0 दे रही है, तो आपका ये गलत हो सकता है। आगे है माह के दौरान 10 से 19 वर्ष की विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरियों की संख्या जिन्हें साप्ताहिक IFA की 4 से अधिक खुराक की नीली गोली दी गई। यहाँ देखिए आप, नीली गोली, तो ये 3 कलर की गोलियां आती है, पिंक, नीली और लाल। तो आप यहाँ कमेंट में लिख करके बताएंगे कि पिंक टैबलेट किसको देते हैं, नीली टैबलेट किसको देते हैं और लाल टैबलेट किसको देते हैं, ये आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। आगे आपका कॉलम आता है आंगनबाड़ी क्षेत्र में 20 से 24 वर्ष की विवाहित महिलाओं की संख्या जो गर्भवती एवं धात्री माताओं के अतिरिक्त है, यानी वो न तो गर्भवती है और न ही धात्री माता है, और 20 से 24 वर्ष की विवाहित महिलाएं हैं। तो आपके क्षेत्र के अंदर जितनी भी 20 से 24 वर्ष की विवाहित महिलाएं हैं और वो अभी तक न तो गर्भवती है और न ही वो धात्री माता है, तो वो कितनी महिलाएं हैं और उन महिलाओं को आपने कितनी टेबलेट दी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इससे आगे कॉलम आता है माह के दौरान 20 से 24 वर्ष की विवाहित महिलाओं की संख्या
जो गर्भवती एवं धात्री माताओं के अतिरिक्त है जिन्हें साप्ताहिक IFA की लाल गोली दी गई, उनको आप लाल टेबलेट देंगे और वो कितनी महिलाओं को दी। तो आपको ये संख्या, आपको एक बार सर्वे करते हैं तो एकदम सही सही आप जोड़ करके देख लें कि आपके क्षेत्र में 10 से 19 वर्ष की किशोरी बालिकाएं कितनी हैं। जितनी किशोरी बालिकाएं हैं उनका आप यहां देख पा रहे हैं कि 10 से 19 वर्ष की किशोरी बालिकाओं का 70% कवरेज पर ही प्रोत्साहन राशि देय होगी। यानी आपके क्षेत्र में 10 किशोरी बालिकाएं हैं तो कम से कम 7 बालिकाओं को आपने टेबलेट दी है, तभी आपको इसका पेमेंट होगा, अन्यथा इसका पेमेंट नहीं होगा। ये आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। जितनी बालिकाएं हैं उनका 70% आपको यहाँ पे वितरण करना है, तभी इसका पेमेंट हो पाएगा। हर महीने आपको इसके 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। यहाँ देख पा रहे हैं 50 रुपए हर महीने आपको ये मिलने चाहिए। तो आप कमेंट में लिख करके बताएंगे कि आपको हर महीने 50 रुपए एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत, यानी इसको बोलते हैं AAMR के नाम से, तो उसका आपको पेमेंट मिलता है या नहीं मिलता। और नीपी कार्यक्रम के अंतर्गत जितने बच्चे आपके क्षेत्र में हैं उसको आप आयरन सिरप देते हैं तो उसके हिसाब से आपको 100 रुपए प्रोत्साहन राशि हर महीने मिलती है या नहीं मिलती, ये आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। अब यहाँ आप देखेंगे यदि आपके क्षेत्र में कोई भी किशोरी बालिका नहीं है, 0 है, तो आपको यहाँ पे 0 करोगे तो आपको किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं होगा। यानी आपके क्षेत्र में कम से कम 1 बालिका है और 1 को आपने टेबलेट दिया तभी आपको पेमेंट होगा, अन्यथा ये पेमेंट नहीं होगा। कम से कम 1 मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया, तो जितनी बालिकाएं हैं उसी बालिकाओं के हिसाब से आपको 70% कवरेज यहाँ पे करना अनिवार्य है। आगे आपका कॉलम आता है यहाँ पे राष्ट्रीय कृमि दिवस हेतु 1 से 19 वर्ष के बच्चों का विवरण। ये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस होता है जिसे हम NDD के नाम से बोलते हैं, नेशनल डीवार्मिंग डे के नाम से। ये नेशनल डीवार्मिंग डे साल के अंदर 2 बार मनाया जाता है। तो डीवार्मिंग डे जब भी मनाया जाता है तो आपने इसकी रिपोर्ट की है तो आपको इसके 100 रुपए मिलेंगे। ये रिपोर्ट बहुत सी आशाओं को भरनी नहीं आती है, तो इस कॉलम को ध्यान से समझेंगे। आंगनवाड़ी क्षेत्र में आने वाले 1 से 5 वर्ष के अपंजीकृत आंगनवाड़ी केंद्र में अपंजीकृत बच्चों की कुल संख्या। अपंजीकृत का मतलब क्या है कि आपके क्षेत्र के आंगनवाड़ी के अंदर उसका नाम नहीं है और वो 5 साल से छोटा बच्चा है, तो वो बच्चे कितने हैं अपंजीकृत। यहाँ आप ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को। ये पॉइंट बहुत सी आशाओं के द्वारा गलत किया जाता है। तो यहाँ पे आता है अपंजीकृत आंगनवाड़ी में अपंजीकृत बच्चों की कुल संख्या। अपंजीकृत का मतलब है कि आपके क्षेत्र के अंदर 1 से 5 साल तक के जितने बच्चे हैं और उसके अंदर जितने आंगनवाड़ी के अंदर आपका पंजीकृत है उनका आप यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे, केवल अपंजीकृत यानी आंगनवाड़ी के अंदर उसका नाम नहीं चल रहा तो उनके आप यहाँ संख्या दोगे। इससे आगे नंबर 2 पॉइंट आता है आपका कि आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाले 1 से 5 वर्ष के अपंजीकृत आंगनवाड़ी में अपंजीकृत बच्चों की संख्या जिन्हें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एवं मोपअप दिवस के दिन आशा द्वारा प्रेरित कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। यानी आशा का यहाँ पर क्या काम होता है, आशा काम होता है कि उन बच्चों को प्रेरित करके और आंगनवाड़ी पर लेकर के आए और उनको टेबलेट कौन खिलाएगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खिलाएगी। तो यहाँ पे आपके क्षेत्र के अंदर जितने अपंजीकृत बच्चे हैं उनका आपको यहाँ देख पा रहे हैं 70% कवरेज होना जरूरी है, तभी आपको इसका पेमेंट मिलेगा। मान लीजिए आपके क्षेत्र में कुल अपंजीकृत बच्चे 100 हैं तो आपने कम से कम 70 बच्चों को ये दवाई दी है, तभी आपको इसका 100 रुपए का भुगतान होगा, अन्यथा ये पेमेंट आपको नहीं होगा। आगे इसका नंबर 3 कॉलम यहाँ देख पा रहे हैं आप, आंगनवाड़ी क्षेत्र में आने वाले 6 से 19 वर्ष के स्कूल न जाने वाले कुल बच्चों की संख्या। यानी 6 से 19 वर्ष तक के हैं और जो स्कूल में नहीं जाते हैं ऐसे कितने बच्चे हैं, तो वो बच्चों की संख्या आप यहाँ लिखेंगे और उन सभी बच्चों को आपको यहाँ आगे देखिए आंगनवाड़ी क्षेत्र में आने वाले 6 से 19 वर्ष के स्कूल न जाने वाले कुल बच्चों की संख्या जिन्हें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर और मोपअप दिवस के दिन आशा द्वारा प्रेरित कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। यानी आशा ने उसको प्रेरित किया, उनको आंगनवाड़ी पर लेकर के आई और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने उन्हें टेबलेट खिलाई है, तो वो संख्या आपको यहाँ लिखनी है। मान लीजिए आपके क्षेत्र के अंदर 6 से 19 वर्ष के विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या 10 है, तो यहाँ आप कम से कम 7 बच्चों को उसने दवाई दी है, तभी आपको इसका पेमेंट होगा, अन्यथा आपको पेमेंट नहीं होगा। और हमारा लक्ष्य होता है कि 10 में से 10 बच्चों को दवाई खिलाएं। 10 में से कोई हो सकता है 1-2 बच्चा गांव से बाहर हो, उस समय नहीं आया हो, तो ये हो सकता है, परंतु कम से कम 7 बच्चों को आपने दवाई दी है, तभी आपको इसका पेमेंट होगा, अन्यथा इसका पेमेंट नहीं होगा। आगे आता है कुल लक्षित बच्चों की संख्या। कुल लक्षित बच्चे क्या होंगे, यहाँ इस कॉलम के अंदर आएगा कुल लक्षित बच्चे। अब कुल लक्षित बच्चे क्या होंगे, कुल लक्षित बच्चे होंगे इस कॉलम का और इस कॉलम का जोड़, इन दोनों का आपस में जोड़ करके आप यहाँ पे डालोगे। यानी कॉलम नंबर 1 ये है और 1 ये, इन दोनों का जोड़ जो आएगा वो आप यहाँ पे कुल लक्षित बच्चे होंगे। इसके बाद आता है यहाँ देखिए कुल बच्चों की संख्या जिन्हें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर मोपअप दिवस के दिन आशा द्वारा प्रेरित कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। अब यहाँ पे क्या आएगा, इस कॉलम के अंदर क्या आएगा, इस कॉलम के अंदर आएगा आपको इस कॉलम का और इस कॉलम का योग, इन दोनों का आप जोड़ करके और यहाँ पे डालोगे। वो संख्या आपकी 70% कवरेज कम से कम होनी चाहिए, तभी आपको इसका पेमेंट होगा, अन्यथा ये आपके 100 रुपए पेमेंट नहीं होगा। तो ये दोनों कॉलम का जोड़ यहाँ आएगा।
अब लास्ट कॉलम इसका यहाँ पे समझेंगे ध्यान से। लास्ट कॉलम यहाँ है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एवं मॉपअप दिवस के दिन आशा द्वारा प्रेरित किए गए बच्चों का प्रतिशत, तो वो प्रतिशत आपको निकालने आता है तो यहाँ आप डाल दें, अन्यथा इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। वो प्रतिशत कंप्यूटर में अपने आप निकल जाता है। अब आपके पीसीटीएस ऐप के अंदर भी इसकी एंट्री होगी, आप एंट्री करेंगे प्रतिशत अपने आप आ जाएगा, वो प्रतिशत वहां से देख करके आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये सभी कॉलम आपको समझ में आए होंगे, नहीं आए तो इसको एक बार बहुत ही ध्यान से एक बार और देख लें। और अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए सशक्त दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम का विवरण। सशक्त दस्त नियंत्रण पखवाड़ा आपको साल में एक बार मनाया जाता है और उसका प्रोत्साहन राशि ₹1 प्रति ORS पैकेट दिए जाते हैं। यहाँ इसका पहला कॉलम है आंगनबाड़ी की कुल जनसंख्या आप डाल देंगे। आंगनबाड़ी क्षेत्र में पंजीकृत कुल 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की संख्या, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे आपके यहाँ पे लगभग 11%, यानी जितनी जनसंख्या है उसके 11% की यहाँ पे आपके जनसंख्या के हिसाब से बच्चे आएंगे। तो वो आपके कितने हैं, जैसे मान लीजिए 2000 की आपकी जनसंख्या है तो यहाँ आपके कुल बच्चे 220 के लगभग आपके संभावित बच्चे होंगे। 220 बच्चे यहाँ 0 से 5 वर्ष तक के होंगे। और मैंने आपको बताया था 6 वहां से 5 वर्ष तक के बच्चे आपके 10% होते हैं और 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे 11% आपके यहाँ पे जनसंख्या का आएगा। तो यहाँ आगे देखिए आंगनबाड़ी क्षेत्र में ऐसे 5 वर्ष तक के बच्चों की संख्या जिन्हें सशक्त दस्त नियंत्रण पखवाड़े के दौरान ORS का पैकेट का वितरण किया गया, यानी आपने ORS पैकेट के वितरण कितने बच्चों की है वो संख्या आप डालेंगे यहाँ पे। तो ये आपके आ गया जितने आपकी जनसंख्या है और कुल कितने बच्चे हैं। मान लीजिए 220 बच्चे हैं और 220 में से आपने 220 में से आपने 200 बच्चों को ORS वितरण किया है तो यहाँ आप 200 डालेंगे और 200 के हिसाब से ₹1 के हिसाब से आपको ये ₹200 का पेमेंट आपको हो जाएगा। अब आगे कॉलम आता है अति गंभीर कुपोषित बच्चों का MTC में रेफर भर्ती होने का विवरण, यानी अति गंभीर और कुपोषित बच्चों को आपने MTC में रेफर किया है, उनको भर्ती करवाया है तो उसके आपको ₹50 प्रति बच्चे के हिसाब से आपको प्रोत्साहन राशि का पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे बच्चे का नाम PCTS ID नंबर है पहले कॉलम के अंदर, ये आप डाल देंगे। माता का नाम, मोबाइल नंबर डाल देंगे। आगे लिंग लड़का और लड़की यहाँ डाल देंगे। अब आगे कॉलम में देखेंगे यहाँ पे है आयु, वर्ष, माह, सप्ताह, दिन और घंटे, यानी उसकी आयु कितनी है, वो कितने सप्ताह का है, कितने वर्ष का है, कितने दिन का है, कितने घंटे का है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अति गंभीर कुपोषित बच्चे का चिन्हीकरण की दिनांक, यानी आपने उसको चिन्हीकरण कितनी तारीख को किया, कितनी तारीख को आपको वो बच्चा अति कुपोषित की श्रेणी में है आपने चेक किया और आपको मिला, वो तारीख आप डाल देंगे। MTC हेतु रेफर किया गया हाँ या नहीं, उसको MTC पर रेफर किया है हाँ या नहीं आप लिख देंगे। रेफर की दिनांक लिखेंगे, किस तारीख को आपने रेफर किया। आगे भर्ती के दिन बच्चे की MUSE का माप व वजन, यानी MUSE टेप होती है उससे आपको उसका माप लेना होता है, बाजू का माप लेना होता है और उसका वजन लेना होता है। तो वो आप कितना है वो आप यहाँ डाल देंगे। भर्ती की दिनांक, MTC के अंदर वो भर्ती किस तारीख को हुआ है वो दिनांक डाल देंगे। इसके आपने उसको भर्ती करवा दिया है, ये सब चीज आपने ऑनलाइन करवा दिया तो इसका आपको ₹50 का पेमेंट मिलेगा। तो अति कुपोषित बच्चे की क्या पहचान होती है, आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल 6 और 7 के अंदर सब बताए हुए हैं। तो आप कमेंट में लिख करके बताएंगे कि अति कुपोषित बच्चे की क्या पहचान होती है। यदि आप आशा का अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो इसके अंदर आप एक एक पॉइंट सभी आशा लिखेंगे कि अति कुपोषित बच्चे की पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत से उसके लक्षण होते हैं कि आप किस प्रकार पहचानोगे, वो सभी लक्षण एक एक पॉइंट आप इसके अंदर लिख करके बताएंगे। तो चलो आज के वीडियो के अंदर हम इतनी ही बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और लंबे वीडियो को मेरे हिसाब से बहुत सी आशा नहीं देखती, इसलिए मैं केवल 10 या 12 मिनट का ही वीडियो बना करके डालूंगा। इसके 5, 7, 8, 10 जितने भी भाग बनेंगे वो पूरे भाग आपको एक एक डिटेल से बताऊंगा। यदि मैं चाहूं तो आपको एक वीडियो के अंदर ही सभी कॉलम आपको बता सकता हूं। उससे क्या होगा कि आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी और बिना समझाए वीडियो बनाना कोई औचित्य नहीं होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट में लिख करके बताएंगे मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम इसके कमेंट में लिख करके बताएंगे। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। इसके अंदर अंगूठे का निशान, लाइक का निशान होता है, उसको आप दबाने से आपके कोई पैसे नहीं लगते। केवल जो भी वीडियो देखते हैं तो उस अंगूठे के निशान पर आप अंगुली से क्लिक जरूर कर दिया करें ताकि वीडियो लाइक हो जाए, और शेयर जरूर कर दिया करें अपने आशा बहनों के पास। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी इस चैनल पर डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के अंदर एक मैसेज के माध्यम से आपको पता चल जाए कि आपके लिए कोई दूसरा वीडियो यहाँ पे डाला गया है। इस वीडियो के अंदर आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि का मेला हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा भरता है। नवरात्रि के अंदर दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो सभी इस वीडियो के कमेंट में जय माता दी लिख करके अपनी हाजिरी माता जी के जरूर लगाएं। माता जी आपका भला करे। जय हिंद, वंदे मातरम।